महाराज मच्छर, क्या मच्छर, और एक होता है मत्सर। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। एक मच्छर आपको काटेगा ना तो रात भर नींद नहीं आ पाएगी, भ्रम रहेगा कहीं दूसरा तो नहीं, वो दूसरा काट लेगा। एक मच्छर के काटने से रात्रि भर सो नहीं पाएंगे, किंतु एक मत्सर होता है, मच्छर से तो बचा जा सकता है, मच्छरदानी लगा करके सो जाओ, चिंता नहीं रहेगी। किंतु एक जो अंदर मत्सर बैठा हुआ है ना, वो ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, जो मत्सर बैठा हुआ है ना, उसके लिए कितनी मच्छरदानी लगाओ वो रुकने वाला नहीं है। हाँ, अरे ये कल का बच्चा, कल तक मेरा सहयोग, आज मुझे शिक्षा देने लग गए, आज इतना बड़ा अधिकारी हो गया। ये जो मत्सर का जो भाव है, जब तक ये मन से नहीं निकलेगा, जब तक समान दृष्टि समाज के प्रति नहीं हो पाएगी, तब तक वो परमात्मा की कथा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि भगवान की जो कथा है ये गाय के दूध के सम्मान है, अमृत के सम्मान है। जैसे गाय का निर्मल दूध जो है ना, आपने किसी ऐसे पात्र में रख दिया जिसमें पहले अचार रखा हुआ है, तुरंत फट जाएगा, क्योंकि इसमें खटाई है। तो भागवत की कथा आपके हृदय में तभी बैठ पाएगी यदि आपके मन में खटाई नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति छल नहीं है, किसी के प्रति कपट नहीं है, तो जाकर के वो भागवत की कथा बैठ पाएगी। अन्यथा अपनी बुद्धि के द्वारा हम इसको कुतर्क करके करके गंवा देंगे। ये भागवत की महिमा बताई गई है कि भागवत में का अधिकारी कौन है, किस प्रकार से भागवत की कथा में बैठना चाहिए और कैसा मन होना चाहिए। ये इन बातों के ऊपर बार बार क्यों जोर डाल दिया गया है, ताकि ये जो भगवान की कथा है ये सबको सुलभ नहीं है, देवताओं को भी भगा दिया। इसलिए बार बार यही बात बताई गई है कि निर्मत्सर होकर के बैठना चाहिए, बड़ी श्रद्धा से, भाव से। गोविंद ने हमें इतनी कृपा प्राप्त की है, इतनी कृपा दी है कि हमें भगवान की कथा श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् मृदद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा सुंदर भाव। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, ये वेद रूपी शाखा से टपका हुआ परिपक्व फल है। किसी ने कह दिया कि महाराज वेद की उच्च शाखा से टपका हुआ है, तो धरती पर जब गिरा तो पिलपिला हो गया होगा, फूट गया होगा। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये शाखा प्रति शाखा आचार्य परंपरा के द्वारा स्नेह स्नेह धरती पर आया है, ये फूटा नहीं है। दूसरी बात कही कि महाराज ये इतना दिव्य फल है, तो यदि खाने को कड़वा हुआ तो मुंह खराब कर देगा, क्या किया जाए। तो कहा कि जिस फल में किसी तोते की चोंच लगी हुई हो, बेझिझक उस फल को खा लो, अवश्य मीठा निकलेगा, अवश्य वो फल मीठा निकलेगा। क्यों? क्योंकि तोता बड़ा पारखी होता है फलों का, और जिस फल में तोते की चोंच लग गई है वो निश्चित रूप से फल मीठा होगा। तो इस फल में भी तोते का संबंध प्राप्त हुआ है, तोते का संबंध प्राप्त हुआ है। कौन से तोते का? सुखदेव जी जैसे तोते का संबंध प्राप्त हुआ है इस कथा में। तो कहा कि इस कथा को पियो। किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज पियो, फल भी कभी पिया जाता है क्या? फल को तो चूसा जा सकता है, खाया जा सकता है, ये पीने वाला फल तो हमने पहली बार देखा। तो कहा कि जिसमें गुठली और छिलका होता है ना, उसको चूसा जा सकता है, उसको खाया जा सकता है। इसमें गुठली छिलका कुछ नहीं है। हाँ, शब्द शब्द पर गोविंद की श्यामलता समाई हुई है इसमें। ऐसा रसिक, इसको तो केवल अपने दोनों कानों के दोने बना करके निरंतर पीते चले जाओ और जाकर के हृदयंगम कर लो, अपने जीवन में उतार लो। ये जीवन में उतारने का विषय है। एक मूर्तिकार, उन्होंने 40-40 किलो की 2 मूर्तियां पीतल की बना ली और लोगों के सामने प्रदर्शनी के लिए रख दी, और लोगों से कहा कि भाई एक मूर्ति की कीमत है 50,000
और दूसरी की कीमत है मात्र 500 रुपए। जो कोई छांट देगा, बता देगा कि ये असली वाली है, ये नकली वाली है, उसको वो दे दी जाएगी। काफी भीड़ हो गई वहां पर। अब लोग टटोल के देख रहे हैं, पीतल की दोनों मूर्तियां हैं, बराबर है, भार भी दोनों का बराबर है। फिर एक की कीमत 50,000 और एक की कीमत मात्र 500 रुपए। लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? अरे पागल हो गए ये बताने वाला, फालतू में बेवकूफ में सबको बेवकूफ बनाते चला जा रहा है। तो तब तक वहां से कोई संत निकले। संत ने देखा कि काफी भीड़ हो रही है, जाकर के देख लिया जाए। संत ने आकर के देखा, निरीक्षण परीक्षण किया और कहा कि महाराज क्या मैं देख सकता हूँ, क्या मैं परीक्षण ले सकता हूँ? तो बताया कि हाँ आप देखिए। तो संत ने एक धागा लिया, धागा को हम सुतली भी कहते हैं। एक सुतली, एक धागा लिया और एक मूर्ति के कान में डाल दिया, और कान में घुमाकर जब डाला तो दूसरे कान से निकल गया। तो संत ने कह दिया कि ये जो मूर्ति है ये 500 रुपए की है। कैसे बता दिया महाराज? अब ये और बताता हूं। दूसरी मूर्ति के कान में वो उससे भी लंबा धागा लिया और कान में डाल दिया। घुमाते चले गए, घुमाते चले गए, धागा पूरा खत्म हो गया लेकिन बाहर नहीं निकला, पूरा हृदय में आ गया। ये 50,000 की है। जो कथा में बैठ करके यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसकी कीमत कितनी है बताइए ना? कहीं निंद्रा तो नहीं आ गई? क्योंकि निंद्रा देवी का एक श्राप लगा हुआ है भगवान को। क्या? जब कुंभकर्ण को भगवान ने मारा था तो उनकी एक पत्नी है निंद्रा देवी, बड़ी जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने सांत्वना दी, ये मरण धर्मा है, जीवन मरना ही है सबको, तू ज्यादा इतनी क्यों रोती है? नहीं महाराज, सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे ही ये करते थे, 6 महीने तक मेरे पास रहते थे। हाँ। तो भगवान ने कह दिया चलो मुझसे गलती हो गई, अब मुझसे जब गलती हो गई है तो जो तुझे दंड देना है दे दी। तो उस निंद्रा देवी ने कह दिया कि जहां भी आपके नाम की जो कथा होगी वहां पर आकर के सबके पलकों पे बैठ जाऊंगा, सबको नींद आ जाएगी, आपकी कथा नहीं सुनने दूंगी किसी को। तो भगवान ने भी बड़ा बढ़िया ढंग से निर्णय लिया। जो कथा सुनाने वाला है उसके कान में पहले ही कह दिया क्या कि जैसे ही लगने लग जाए आपको कि नींद आ रही है सबको, तो तुरंत भगवान के नाम का जयकारा, बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद